अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से फिटफाट और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हांगकांग का वीज़ा फ्रेश कोरे पासपोर्ट पे कैसे मिलेगा। ओहो हो, हमने लास्ट एक वीडियो बनाई थी और बहुत सारे लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया कि भाई कोई जुगाड़ है, क्या सीन है, फ्रेश पासपोर्ट पे कैसे मिलेगा वीज़ा। पहले तो जनाब बहुत सारी माजरत कि हम बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं। हम जो है वो आप लोगों की ही वीज़ा एप्लीकेशन में प्रॉपर टाइम दे के एफर्ट लगा के प्रोसेस कर रहे थे ताकि हर एक इंसान का जो वीज़ा है वो लग के ही आए, उसमें कोई हमारी एंड से कोई कमी पेशी ना हो। तो उसी मसरूफियत की वजह से हम जो है वो अपने कीमती टाइम में से आपको टाइम ना दे पाए, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। अभी हमने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाला और ये टाइम अब आपके लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो अपने फ्रेश पासपोर्ट पे हांगकांग का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं लेकिन उनके पास कोई भी चीज़ जो है वो नहीं होती। आप लोगों को देखें, ट्रैवल हिस्ट्री बेसिकली किसी भी कंट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने कोई ट्रैवल किया हुआ होगा तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। हर कंट्री का एक अपना इमिग्रेशन जो है वो रूल होता है, एक अपनी उनकी असेसमेंट का तरीकाकार होता है। आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं तो वो कंट्री आपको वीज़ा दे देती है। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो हम इसलिए कहते हैं लोगों को कि आप ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी सी बना लें, थोड़ी बिल्ड कर लें। उसका ये होता है कि हम जब टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं और जो अच्छी कंट्रीज़ होती हैं वो कुछ केसेस में तो जिनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है उनको वीज़ा इशू कर देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कहते हैं कि भाई बंदा जो हमें बता रहा है वो पीछे इसकी हिस्ट्री में कहीं कुछ ऐसा है नहीं, तो उनका जो ट्रस्ट का लेवल है वो इतना ऊपर नहीं रहता। तो उस चीज़ को बिल्डअप करने के लिए लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं ताकि उन्हें अच्छी कंट्री का भी वीज़ा जो है वो मिल जाए और वो वहाँ का ड्रीम जो उन्होंने एक अपना प्लान किया है कि वहाँ यूरोप घूमना है, यूके, कनाडा, अमेरिका या कहीं भी जाना है, तो वो वहाँ का ट्रैवल भी कर सकें। तो एनीवेज, आप लोग जो है अब फ्रेश पासपोर्ट पे हांगकांग का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और ये डॉक्यूमेंट्स जिस तरह भी हो सकता है, आज इस वीडियो को देखने के बाद सारे काम छोड़ दो और इस चीज़ में लग जाओ कि इनको कैसे जल्दी जल्दी फाइनलाइज करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो ये भी मैं आपको अपनी सर्विसेज दे दूंगा, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह अच्छे तरीके से बन जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जी, देखें, सबसे पहले तो बेसिकली आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वो सभी के पास होता है। उसके बाद आपका आईडी कार्ड बना हुआ होना चाहिए, वो भी ऑलमोस्ट हर एक इंसान के पास होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, 3 से 4 चीजें ऐसी हैं। या तो आप कुछ करते नहीं हो, आपके पास पैसा बहुत होता है। अब अम्बेसी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, कोई भी अम्बेसी हो, हांगकांग के अलावा आप अमेरिका, कनाडा या किसी भी शेंजन कंट्रीज का वीजा आपने अप्लाई करना है। बहुत सारे आपने ऐसे लोग देखे होंगे उनकी वेल्थ स्टेटमेंट ही बिलियंस में होती है, ठीक है, फिर भी अम्बेसी उड़ा के रख देती है। मसला ये है कि उनका सोर्सेज जो हैं वो पैसों का वो क्लियर नहीं होता। उस सोर्सेज को क्लियर करने के लिए आपका एफबीआर में रजिस्टर्ड होना जो है वो बहुत जरूरी है और उसको बोलते हैं नेशनल टैक्स नंबर। हर इंसान का जिसको ट्रैवलिंग का शौक है उसका नेशनल टैक्स नंबर एनटीएन जो है वो बना होना चाहिए। आपको सबसे पहले एफबीआर में अपना एनटीएन जो है वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करनी पड़ेंगी। अच्छा, इस सिनेरियो से पहले अगर आप कुछ भी नहीं करते तो भी आप एनटीएन बना सकते हैं, और अगर आप कुछ करते हैं तो भाई फिर आप बनवा क्यों नहीं रहे। आपको ट्रैवलिंग का शौक है लेकिन उस शौक को पूरा करने के लिए कोई प्रोसेस है, उसको भी तो फॉलो करना है आपने। तो आपने एनटीएन बनवाना है, अपनी टैक्स रिटर्न्स बनवानी है। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो वेल एंड गुड है, आपको पे स्लिप्स वगैरह वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। कुछ आपका विद होल्डिंग टैक्स ऐसा होता है वो कंपनीज प्री डिडक्ट कर लेती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वो विद होल्डिंग का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और वो आप अपनी कंपनी से ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपकी जो टैक्स रिटर्न्स होंगी, अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कोई कर रहे हैं, बहुत सारे अटक से सवाबी से कुछ लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं उस साइड से, तो वो कहते हैं भाई हम तो करते कुछ नहीं, पैसा बहुत है हमारे पास, तो आप कुछ भी करके हमारा वीज़ा लगवा दो। भाई मैं आपको पहले भी बताया कि मैं कोई डन बेस पे या कोई भी 2 नंबर तरीके से मैं काम नहीं करता। हाँ, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अथेंटिक, जेन्युइन और ओरिजिनल होने चाहिए। उसके बाद इंशाल्लाह मेरी साइड से आपकी फाइल प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहेगी। बाकी अगर आपकी किस्मत में वहाँ का दाना पानी लिखा हुआ तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा भी जो है वो ज़रूर निकल आएगा। हमारी एफर्ट्स जो हैं वो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा जी, जो बिजनेसमैन है सबसे तो पहले वो अपना बिजनेस भी रजिस्टर करे, वो अपना एनटीएन बनाए, नेशनल टैक्स नंबर पे अपने बिजनेस को ऐड करे, फिर उसके अगेंस्ट अपनी जो है वो टैक्स रिटर्न्स को फाइल करे। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करे। अगर बिजनेस बहुत अच्छे और बड़े लेवल पे है तो उसको एसईसीपी के अंदर भी रजिस्टर्ड करवा दे, उसको एक कंपनी बना दे, क्योंकि जो एक सिंपल एनटीएन बनता है और एक जो कंपनी का एसईसीपी बनता है उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है। ये बातें शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी लेकिन अब सुनेंगे, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो होनी कैसी चाहिए? देखें, अगर तो आप जॉब करते हैं तो वो आपके जॉब के हिसाब से बनेगी, ठीक है। सैलरीड पर्सन का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम होता है, उसका कुछ टैक्स कंपनी पहले ही काट चुकी होती है और वो एफबीआर के पास, वो ना भी रजिस्टर्ड हो तो भी एफबीआर के पास उनका टैक्स चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप एज सुन एज पॉसिबल जो लोग जॉब करते हैं वो स्पेशली अपना जो है वो एफबीआर के मामलात को क्लियर करें। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनको तो ऑब्वियसली बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं और उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स और ट्रांजेक्शन के चार्जेस हिट होते हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए आपका फाइलर होना ज़रूरी है। तो आप हों फाइलर, ठीक है। आपका नेशनल टैक्स नंबर बन गया, रिटर्न्स फाइल होगी, आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव फाइलर की लिस्ट में आ गया, आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप की रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हर चीज़ होगी। उसके बाद आता है जनाब मेन और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी जो सर्कमस्टांसिस हैं वीज़े के अप्रूवल और रिफ्यूज़ल के, वो कह लें कि घूम रहे होते हैं। वो क्या है? वो हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट की जो मेंटेनेंस है वो कैसी चल रही है, मेंटेन है या फिर आपने उसको उठा के कहीं से पैसे डाल दिए, निकाल दिए, या किस तरह से आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपका बैंक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। कुछ लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। अब मैं बताऊँ यार उनका वीज़ा कैसे अप्लाई करूँ, कुछ सेंस बनती है? नहीं बनती ना। आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मिनिमम 8 से 10 लाख और 10 से 12 से अगर ऊपर हो तो वो बहुत अच्छी बात है, ख़ास करके हांगकॉन्ग के लिए। अगर आपका बैलेंस इससे नीचे है तो वो एक मेंटेन तरीके से हो, तो फिर वो जब हम केस अपना अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर कुछ जस्टिफिकेशंस जो है वो दे देते हैं। लेकिन खाली केस जो है वो कोई भी अप्लाई कर लेता है। जब आप किसी की सर्विसेज लेते हैं तो उसमें वो चीज़ ये आती है कि वो अपने स्किल्स की, एक्सपर्टीज़ की या एक्सपीरियंस की बेस पे आपको कुछ वो चीज़ें भी ऐड करता है आपकी प्रोफाइल में, जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल के चांसेस उसकी साइड से मैक्सिमाइज हो जाते हैं। बाकी फिर भी वीज़ा जो होता है वो आपके अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर होता है। बाकी किस्मत और नसीब का भी बात होती है कि अगर दाना पानी लिखा हो तो वीज़ा लगने से कोई रोक नहीं सकता। वीडियो को समराइज करते हैं। आपका जनाब सबसे पहले NTN बना होना चाहिए। आपकी FBR के अंदर रजिस्ट्रेशन होगी जब, तो NTN, टैक्स रिटर्न्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबरशिप। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपका NTN चाहिए, पे स्लिप्स चाहिए कंपनी की तरफ से। अगर आपकी कंपनी टैक्स डिडक्ट करती है तो वो वाला सर्टिफिकेट आपको चाहिए। उसके बाद आपकी भी टैक्स रिटर्न्स वगैरह जो है वो फाइल हो जाएंगी और बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन चाहिए। और ये मेंटेन सिर्फ हांगकांग के लिए नहीं, किसी भी कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई करना है। इवन के अब अगर दुबई का भी आपने 5 साल का वीज़ा लेना है तो वो भी कहता है भाई बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए, उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है, उससे ऊपर ही होनी चाहिए, नीचे ना आए। तो अब हर कंट्री जो है, दुबई तो हमें वीज़ा नहीं दे रहा भाई, तो हांगकांग तो फिर बहुत अच्छी खासी कंट्री में गिनी जाती है, तो वो आपको क्यों वीज़ा देगी? ठीक है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वर्क करें। जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हों तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करें, तो फिर इंशाल्लाह हम मिल के कोई ऐसा प्लान बनाएंगे जिसकी वजह से आपके फ्रेश पासपोर्ट पे, कोरे पासपोर्ट पे आपका हांगकांग का वीज़ा निकल आए और आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशंस को एंजॉय करें। जो भी आपने करना है वो फिर उस चीज़ को फॉलो अप में ले सकते हैं आप। बाकी अगर आपने मेरी सर्विसेज लेनी हो किसी भी कंट्री के वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, लाइक अगर आपने UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, शेंजन और हांगकांग, दुबई के 5 साल का वीज़ा या कोई भी आपने वीज़ा प्रोसेस करवाना हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, सिर्फ वही लोग कांटेक्ट किया करें जिन्होंने जेन्युइनली कोई काम करवाना हो या फिर कोई कहीं पे कोई स्टक हो, छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो भी आपका भाई हाजिर है, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। लेकिन वो लोग बिल्कुल यार कांटेक्ट ना करें। ये वीडियो बनाने का मकसद भी इसीलिए है कि आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल को नहीं पकड़ेगा, ठीक है। और जिसने लेने हैं पैसे वो ठीक ठाक आपसे दबा के पैसे भी लेगा, आपको किट भी लगेगी, आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी प्रोफाइल के साथ हो क्या रहा है, और फिर उसके बाद आगे फर्दर भी पता नहीं आपको वीज़े मिलें कि ना मिले। तो इसलिए ये चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप जो है वो प्रोसेसिंग की तरफ जाएँ। फिर आप इतने माशाल्लाह खुद भी समझदार हैं कि आपको पता होता है कि मैं कोई डन पे तो बात कर नहीं रहा, जो इसकी फ़ीस है वो 2, वीज़ा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता तो फिर अगेन आगे फर्दर किसी और कंट्री के बारे का प्लान करते हैं। एनीवेज, अगर आपने कोई साउथ कोरिया का भी वीज़ा अप्लाई करवाना हो, या मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट कि कौन कौन सी कंट्रीज़ की रेशो अच्छी जा रही है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।